को सादर प्रणाम करती हूँ, जिनके सन्निधि में मैं पढ़कर आज मैं इस मुकाम में अपने बड़े भैया और छोटी बहनों को मैं ये प्रणाम करती हूँ यहाँ। और नज़दीक में लगाइए माइक को। हाँ, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि यदि आपकी पढ़ाई करने आई हैं प्रयागराज या घर वाले भेजे हैं तो पहली प्राथमिकता तो आपकी यही बनती है कि सर के बताए हुए मार्गदर्शन पर चलिए और जो सर बताते हैं उसका आप अपने जीवन में अनुसरण करते हुए और जो जो सर पढ़ाते हैं उसका आप सर का पढ़ाने का तरीका तो सभी को पता है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्योंकि मैं तो अपना यदि बताऊं, 9th में मेरी शादी हो गई थी, मैं उसके बाद में कभी कॉलेज नहीं गई। मैं आई हूँ तो पहली बार प्रयागराज में पढ़ाई। मैं सारा BA MA B.Ed से मैं कर रही हूँ, कॉलेज नहीं जा पाई, कुछ पारिवारिक बाधाएं आती थी। फिर यहाँ में आकर मैं बहुत कुछ सीखी। किसी जो सर के सम्मेलन में जब आई मैं तो हमें कुछ नहीं आता था। कुछ लोग बोले भी हैं इनको कुछ नहीं आता था, इनका सिलेक्शन कैसे होगा। तो मैं उनकी बात को भी सिरोधार्य किया क्योंकि वो सही कह रहे थे, लेकिन मेरे मन में प्रण था, मैं सोच ली थी कि मैं उसको सार्थक कर दूं कि हमको भी कुछ आता है। तो मैं की और जो सर पढ़ाए मैं उसको पढ़ी, उसको घर पे भी उसको देखी। और जो सर पढ़ाते थे मैं तो जब रास्ते में कहीं जाती थी तो वो भी सोचती रहती थी कि सर ये सूत्र बताए थे, ये कैसे हुआ, ये कैसे होगा। फिर जब नहीं समझ में आता था तो मैं पलट के जाती थी, बुक पे देखती थी। गई वहां से कोई अपना काम निपटा के, जैसे मार्केट आई कहीं आई तो फिर उसको ओपन करके देख ली थी। हाँ, अब तो सर मैं आई पढ़ने, लेकिन मार्च अप्रैल में मेरी एक्सीडेंट हो गया था मेरी देवरानी की। तो मैं 15 दिन हॉस्पिटल में रही तो मैं इतना निराश हो गई कि मेरा एग्जाम होने वाला था। मैं सोची कि अब कॉलेज जाऊंगी, घर पे पढ़ूं, मेरे समझ नहीं आ रहा। और ये भी डर लगा रहता था कि जब 15 दिन ना हो तो सर डांटते थे कि कहाँ थी इतने दिन, पढ़ने क्यों नहीं आई, मतलब कई सवाल करते थे। तो मैं सोचती थी कि मैं सर से क्या बताऊंगी, और प्रतिदिन पारिवारिक बाधाएं आती रहती, मैं क्या समस्या बताऊं। लेकिन मैं नहीं आई, फिर भी मैं सर के जो पढ़ाए थे उसको मैं एक बुक, मेरा एक टारगेट था, मैं सुबह 5 बजकर 8 बजे तक पढ़ती थी, फिर खाना वाना बना के नहा धो के बैठ जाती थी, फिर 11 बजे से 1 बजे तक कंटिन्यू पढ़ती थी। और फिर जब शाम को वही 4 बजे से मैं 6 बजे तक पढ़ती थी, फिर रात में 9 से 11 बजे तक पढ़ती थी। मैं उसमें से 4 घंटा में GS पढ़ती थी और मैं GS में 22% सही भी करके आया। और जो सर पढ़ाते थे तो मैं जो इम्पोर्टेंट नोट कर लेती थी इस बुक पे, तो मैं उसको हमेशा पलटती रहती थी। जो मैं साहित्य उठाती थी उसको जब तक एक किनारे नहीं कर देती थी तब तक मैं दूसरा नहीं उठाती थी। और मैं सोचती थी मेरा बिहार में जो TRE 2 में 1 नंबर से रह गया था, उसका मैं बता नहीं सकती हमें कितना कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ। वो मेरा हो जाता, लेकिन मैं इतना घबराई हुई थी जब मैं पेपर दी थी कि मेरे पहले से तो तबीयत खराब हो गई थी। और दूसरी बार जब मैं पेपर देने बैठी तो हमको जब गोला भरना हुआ तो जैसे कहते हैं ना, घबराहट में दिखाई नहीं देता, तो मैं दिखाई नहीं दे रहा था। और मेरा जब संस्कृत का मैं गोला भरने लगी तो मेरा एक छूटा, उसकी वजह से सारा छूट गया और मेरे 8 क्वेश्चन उसमें आंसर मेरे गलत हो गए थे। चले होते जब फिर रिजल्ट आया उसमें 1 नंबर से रुका तो उसका हमें बहुत दुख हुआ। लेकिन मैं एक अपने घर पे भी बताई थी, मैं अपने हस्बैंड से कि मैं प्रण लेती हूँ TRE 3 निकालूंगी या फिर मैं छोड़ दूंगी। मैं पढ़ाई बस मेरी यही, यदि पढ़ूंगी तो पढ़ूंगी, नहीं तो मैं निकाल के दिखाऊंगी या फिर छोड़ दूंगी। लेकिन ईश्वर की कृपा, गुरु का आशीर्वाद और छोटे भाई बहनों का कुछ दुआएं रही जो मेरे साथ, मैं सिलेक्ट हो गई और अच्छे नंबर से भी सिलेक्ट हो गई। बाकी बस मैं यही कहूँगी कि भैया आप लोग या बहने आप लोग
यदि संत के सानिध्य में आए हो तो सफलता पाकर ही जाओगे, कोई उसमें संदेह नहीं है। और जैसे मेरा हो गया, मैं हमको भरोसा ही नहीं हो रहा था। हमें तो दूसरे लोग बताए, कब क्यों मैं बहुत घबरा रही थी, क्योंकि मैं इस बार भी मेरे आशा तो यही हुआ। मैं एग्जाम देने गई तो मैं एग्जाम का जब गोला भरने लगी तो मेरा 5 नंबर गोला मेरा छूट गया था जीएस का, मैथ के चक्कर में मैं गोला नहीं भर पाई थी, जिसमें से मेरे 3 आंसर करंट के मेरे को रटे थे और हूबहू क्वेश्चन वही था और हमको उत्तर अभी याद है। वो क्वेश्चन के आंसर हमारे मैं गोला नहीं भर पाई थी, मैं चरणों में गिर गई। जो परीक्षा कराते थे टीचर, उनके चरणों में नहीं रोने लगे, लेकिन नहीं सर नहीं छोड़ा, हमें नहीं दिया, मेरा मैं सबसे आगे बैठी थी। तो मैं रो के चली आई, लेकिन मैं प्रभु से बस यही की कि ईश्वर मेरे साथ कुछ गलत मत करना। मेरे पास अब रोने की सामर्थ्य नहीं है, मैं अब रो नहीं पाऊंगी। और बस वही सर बताते थे कि बेटा, जब मैं एग्जाम देने गई तो मैं TRE 2 का देकर आई थी, तो मैं सर से बोली थी कि सर ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। सर बोले थे कि इस बार एग्जाम दे देगा ना तो घबराना मत, बिल्कुल भी नहीं घबरा, शांति से देना, मन स्थिर करके। लेकिन स्थिर तो कर रही थी, लेकिन समाज दुनिया के ताने वाने बहुत दिमाग में घूमते हैं उस समय। पहली बात तो एग्जाम का कम प्रेशर, दिमाग में लोगों के ताने, परिवार की जो मजाक करते ना लोग, कमेंट मारते थे, कहें बुढ़ापा में बुढ़ोती में पढ़ाई जी हो, ऐसे बोलते। जबकि अब तो उल्टा हो गया। अब वो बुढ़ावती में कहाँ रही हैं? घर में। आप कहाँ रहेंगी? रिटायरमेंट होंगी तब फिर घर आएंगी। कल मैं जब मेरा रिजल्ट आने वाला था तो मैं संगम तट से गई थी, देव दीपावली थी, मैं दीपक जला। जब मैं वहाँ से आई तो मुझे लगता है कि हनुमान जी की भक्ति नाम भी थी। हाँ, हनुमान जी के यहाँ गई मैं, वहाँ सुंदरकांड का पाठ भी 1.5-2 घंटा तो लगा। बहुत बढ़िया। मैं वहाँ से फिर आई। चलिए कुछ सवाल लीजिए और जवाब दीजिए फटाक से, और अन्य लोगों को भी बुलाया जाए। चलिए, आपके पास सवाल है कि अन्य लोग जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप कब से जुड़ी थी यहाँ? मैं सर यदि अपनी सच्चाई बताऊं तो मैं सन 2019 में आई थी यहाँ के गुरु जी के यहाँ। फिर मेरे पैरालिसिस का अटैक आ गया था 1 महीने बाद, तो मैं 3 महीना कंटिन्यू में हॉस्पिटल में एडमिट रही। मेरा बायां अंग काम नहीं कर रहा था। और फिर उसके बाद मैं आई तो तुरंत कोरोना लग गया, तो मैं घर भाग गई। जब वहाँ गई तो मैं 2 साल के कंटिन्यू आई नहीं। जब मैं आई आके गुरु जी के 19 में तो 21 में, तब सब बोलने लगे कि विपिन सर पढ़ाते हैं, मंगलम इंस्टीट्यूट चलता है यहाँ पे। तो एक माधुरी दीदी थी, माधुरी यादव का सिलेक्शन हुआ है मऊ में, तो वो बोले कि मीरा ऐसा करो, आप मेरे साथ वहाँ चलो, सर वहाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं और प्रियांशी और माधुरी एक साथ एक ही दिन 27 नवंबर 2021 को यहीं आए थे। फिर डेट सही याद है, आप लोग देख लीजिए। हाँ, 8 दिसंबर को मैं एडमिशन यहाँ ले ली। हम आए तो यहाँ हमको बहुत अच्छा लगा। सर उस समय गिराता अर्जुनियम पढ़ा रहे, तो मैं बोली प्रियांशी मौर्य से कि चलो यहाँ पढ़ते हैं, बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं। और हमको लगने लगा कि सर का जो पढ़ाया हुआ है मैं इसका रिवीजन करती रहूंगी तो मेरा जरूर हो जाएगा। और मैं यही टिकी रही। बस वही मैं बता रही हूँ, पारिवारिक बाधा आने की वजह से मैं अप्रैल से नहीं आ तो पाई। आपके साथ में भी जितने लोग आए सब सिलेक्ट हो गए और यहीं से पढ़े हैं सब। यहीं से। दूसरी बात, DGT में प्रियांशी। धैर्य, लगन और विश्वास। जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि केवल ये व्याकरण पढ़ाते हैं, अच्छा नहीं सर, साहित्य के विषय में क्या है? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, साहित्य भी पढ़ाते हैं अच्छा, और व्याकरण भी बहुत अच्छा, पढ़ाने के तरीके में कोई हमको नहीं कमी लगी सर जो पढ़ाने में। बस कमी लगी तो मैं अपने में लगी, क्योंकि मैं कभी कभी जाती थी यहाँ पढ़ के तो ऐसा लगता था मैं थक गई, तो मैं खाना ना खा के बस सो जाती। कुल मिलाकर आने वाले लोगों को ये कहिए, जो लोग यहाँ जुड़ना चाह रहे हैं वो आकर के पढ़ें, हाँ। सारी गतिविधियों से जुड़ें। टेस्ट पेपर के विषय में क्या? बताए हुए मार्गदर्शन का। चलिए 1 मिनट, एक सवाल लास्ट है। अपनाकर आगे बढ़ते रहे। इसका स्पेशल बैच तो कहीं से लिया नहीं था आप? मैं कहीं नहीं, मात्र क्लास की वजह से ही जो है सारी चीजें वहाँ पर क्लियर। कहीं नहीं ली हूँ, मैं GS का यूट्यूब से पढ़ी हूँ बस। बहुत बढ़िया, दानिश सर से बस। चलिए। तो अभी मैं आती
भी नहीं थी, फिर भी मैं दीदी है एक मेरे साथ में, मैं उनसे पूछती रहती थी आज सर क्या पढ़ाए थोड़ा हमको समझा दो। तो दीदी बोलती थी मेरा ऐसा करो आप आ जाओ कोचिंग से, बहुत अच्छा पढ़ा है। तो मैं बोलती थी दीदी मैं जाऊँ तो यही सब कहेंगे तुम्हारा कैसा पेपर गया, तो मैं क्या बताऊंगी, जब तक होता नहीं तब तक मैं मूर्ख हूँ, मैं हमें बोलने की संभव नहीं, मैं क्या किससे बोलूँ। अब तो सामर्थ्य आ गई। लेकिन हाँ कल जब मेरा रिजल्ट आया तो चलिए आप यहाँ से जाइएगा, अच्छे से ज्वाइनिंग करिएगा, फिर जब छुट्टी मिलेगी एक बार फिर इन लोगों के लिए मीठा ना लेके आइएगा, और ये हम लोग इंतजार करेंगे। और फिर उत्तर प्रदेश में आने के लिए आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा। मैं अब मेरा टारगेट यूपी का ही है, मैं 6 बुक खत्म कर रही हूँ, बहुत सुंदर, 7वीं खत्म करने वाली हूँ। और मैं कपिल देव द्विवेदी की मैं 3 बार अपने से पढ़ती हूँ पूरी। ऑनलाइन तो जुड़े ही हैं आप? और मैं सर से पढ़ती ही रहती हूँ। ठीक है, बस इतना ही आज। जो मैं